हम सभी को आज जिस विषय पे चर्चा होनी है वो विषय है आध्यात्मिक अनुबंध। जब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के अनुबंधों की, अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तुम इसे कह सकते हो। और एक कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात हो रही है तो तुमने भी कई बार किया होगा, अपने व्यापार में कभी किया होगा, कभी संसार में बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ज्यादातर लेन देन वाला ही सिस्टम रहता है, जहां पर एक तरफ से जो है आपने कुछ देने का वादा किया। अगर एक कंपनी के साथ एक नौकरी पेशा कर्मचारी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वहां वो एक वादा करता है कि हाँ मैं ये इस प्रकार की सेवाएं आपको प्रदान करूंगा, और साथ में कंपनी ये वादा करती है कि इन सेवाओं के बदले आपको इन ये प्रकार की सुविधाएं हैं, ये सारी जो तनख्वाह वगैरह ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। जब भी हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, एक अनुबंध की, तो ये जो है बिल्कुल व्यावहारिक सा एक विषय लगता है। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है क्या जो जैसे हम आध्यात्मिक अनुबंध का नाम दे सके? आध्यात्म में तो मतलब ऐसा तो दिखता नहीं है कहीं कुछ कि हमें भी कुछ प्रदान करना है और सामने से हमें कुछ मिल रहा है। आपने लेकिन एक बात तो बड़े मतलब जो है ज्यादातर जो है वो सुना होगा कि शैतान बड़े अनुबंध साइन करते हैं। वो बोलते हैं कि जो है तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, बदले में अपनी जो है वो आत्मा मुझे बेच दो, तुम्हारी आत्मा पर मेरा अधिकार हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से वो एक अनुबंध में वो आपको बांधते हैं और फिर चाहे न चाहे आप बंधे चले जाते हैं, क्योंकि आपसे जो है वहां से छूटना वो संभव है नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि आध्यात्मिक अनुबंध सिर्फ ऐसा नहीं होता। अध्यात्म यानी कि संसार से अलग का विषय आपने जाना हुआ है, तो मैं इसे संसार से अलग ही लेकर चलूंगा, क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं। तो बिल्कुल संसार से अलग ही मान करके चलो। एक क्षण ऐसा भी आता है जब संसार ही आपका अध्यात्म होता है, लेकिन वो थोड़े अलग स्तर की बात है, तो वहां पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग अभी सामान्य तल पे रह के इस शब्द का जो है इस भाव का विश्लेषण किया जाए। आध्यात्मिक अनुबंध, आध्यात्मिक यानी कि जो आप आध्यात्मिक प्रयास करते रहते हैं, अलग अलग जो मुक्ति के उपाय ढूंढ रहे हैं, स्वर्ग जाने के उपाय ढूंढ रहे हैं, नर्क से बचने के ढूंढा जा रहा है, तो ये सारा का सारा उपाय जो आप कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा यही है आध्यात्मिक उपाय। ऐसे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस संसार में जो है कुछ ऐसा जिसने आपको भयभीत किया गया। ऐसा लगता है कि ये यहाँ तो मैं अब नहीं रह पाऊंगा, यहाँ से आगे मुझे निकलना है। तो ऐसे में जो एक अध्यात्म जो है वो राह चुन लेता है व्यक्ति कि हाँ ठीक है, मैं अब मंदिर जाऊंगा, मस्जिद जाऊंगा, चर्च जाऊंगा, कहीं भी जाने का एक प्रयास करने प्रारंभ कर देता है व्यक्ति। जीवन में अध्यात्म ले आता है थोड़ा सा। अब यहाँ पर भी एक प्रकार से अगर भक्त कहते हैं कि आपने एक भक्ति का मार्ग चुना है, ईश्वर के साथ आप जाना शुरू किए, तो बड़े प्रयास किए जाते हैं कि इतने जो है इतने किलो लड्डू चढ़ाऊंगा तो ये कार्य मेरा आप कर देना। तो आप प्रयास तो पूरा करते हैं कि एक अनुबंध जो है वो देवता आपके साथ में साइन कर ले। तांत्रिक भी है, तांत्रिक भी प्रयास करते हैं एक अनुबंध, और वो करवा भी लेते हैं। उनका कुछ ऐसा है टिप्स एंड ट्रिक्स उनके पास में, जो कहते हैं कि हाँ इस समय दिन आपको ऐसा भोग मिलेगा, इस भोग के बदले में आप ये मेरा कार्य करोगे, और वो करवा भी लेते हैं इस प्रकार का अनुबंध। तांत्रिकों की बात थोड़ी सी विचित्र सी है। एक सामान्य सा आध्यात्मिक व्यक्ति जो सामान्य तौर पे जो है बस अपने मंदिर जाता है और छोटे मोटे कार्यों के लिए वो प्रयास करता है कि भगवान उस पर कृपा कर दे, तो वो भी एक प्रकार से अनुबंध करने का प्रयास करता है।
लेकिन क्या वास्तव में ये सारा का सारा अनुबंध भक्ति वाले का जो अनुबंध है वो कार्य कर रहा है? ये निर्भर करता है कि भगवान का मूड कैसा है उस समय। मूड सही है तो सारे काम आपके होंगे, बिना लड्डू चढ़ाए भी हो जाएंगे। तो मूड खराब है तो फिर तो भाई आप यज्ञ हवन सब कराते रहो। कहते हैं ना कि इंद्रदेव को मनाने के लिए न जाने कितने कितने दिनों तक यज्ञ चलता था कभी। लेकिन फिर भी प्रभु नहीं आते थे, वो बारिश नहीं होती थी। और कभी ऐसा होता था कि चिढ़ करके पूरे एक एक हफ्ते तक जो है बाढ़ ही ला देते थे बारिश के साथ में। तो ये फिर यहाँ पर ये वाला जो अनुबंध है कुछ इस प्रकार से कार्य, मुझे ऐसा लगता है कि कार्य तो नहीं करने वाला, ज्यादातर समय नहीं करता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने बिल्कुल साइन किया है, सामने वाला भी उसी प्रकार रिस्पॉन्स करे। अब जैसे तांत्रिक कराते हैं ना, कि तांत्रिक जिस समय बैठते हैं वो प्रभु क्या करते हैं तांत्रिक आगे, वो बिल्कुल लिखित में मतलब एक तरह से वो करवा लेते हैं कि हाँ एक यक्षिणी को सिद्ध किया गया है, और यक्षिणी जो है तुम ऐसा करना कि तुम मुझे ये लिस्ट है मेरे भोगों की, ये तुम मुझे प्रोवाइड कराओगी, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें ये लिस्ट है, ये मैं तुम्हारी जो है शर्तों पर मैं इस प्रकार से काम करूंगा। तो ये सारा दोनों तरफ से एक एक जो है कॉन्ट्रैक्ट की एक लिस्ट दी जाती है, नेगोशिएशन चलता है, बेसिक चलता है। यहाँ पर भी अध्यात्म में भी तुम्हें वही मिलेगा जो तुम नेगोशिएट कर पाओगे। ये इस प्रकार से है कार्य करता है। तो तंत्र में तो बहुत ज्यादा है इसका महत्व, नेगोशिएशन के स्किल्स आप में होने चाहिए। वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे वो भाव तोला करके थोड़ा इधर उधर, और इसके बाद फिर तुम जो है एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से बना पाओगे। सामने वाला बहुत प्रयास करता है भयभीत कराने का, हर चीज कराने का, लेकिन तुम अगर सच्चे तांत्रिक हो तो अडिग रहोगे, हर एक जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तुम करा ही लोगे सामने से। अब वो यक्षिणी जो है तुम्हारे पूरे जीवन काल में जब जब तुम चाहोगे तब तक जो है तुम्हारे प्रकार से वो सेवाएं देगी तुम्हें। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक गुरु के पास अगर कोई यक्षिणी हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके पास तो पड़ा हुआ है, वो जाने से पहले अपने शिष्य को देकर चला जाता है कि ये लो भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब तो शरीर पूरा होने वाला है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब तुम्हें संभालो, तुम्हें इस प्रकार से देखना। शिष्य भी खुश हो जाता है, बैठे बिठाए यक्षिणी मिल गए इसे। और उसके बाद फिर ये चलता चला जाता है। गुरु शिष्य की जो परंपरा है कुछ ऐसे ही लंबे समय तक काम करती है। अब वास्तव में कुछ जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो सभी के लिए बराबर काम करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वास्तव में आपने कर लिया तो आध्यात्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो है, आध्यात्मिक अनुबंध का सही मतलब वही है कि एक ऐसा अनुबंध जो जैसे ही हुआ उस अनुबंध के सहारे आप इस जीवन की नैया को पार लगा लें, इस भव सागर से तर जाए, एक अपनी आध्यात्मिक उन्नति आप प्राप्त कर लें। तो किससे और कब और कैसे ये हो सकता है? और ये हर व्यक्ति कर सकता है जो भी मनुष्य शरीर में है। जहां तक भी ये बातें पहुंच रही हैं, हर व्यक्ति ये बिल्कुल बाकायदा ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जहां पर वो स्पष्टता से कह सकता है कि हाँ, अब इस अनुबंध के साथ में अगर मैं जुड़ा हूं तो अब मेरी मुक्ति का मार्ग निश्चित है, अब मैं इस भवसागर में टिकने वाला नहीं, अब मैं यहाँ से पार ही होऊंगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस भवसागर में भी उसे जो प्राप्त करना है, जो भी माया के भोग विलास से, वो सब भी उससे मिलता है, और इस माया से मुक्ति भी मिलती है। ये अनुबंध आखिर कैसा अनुबंध है, और कैसा विशिष्ट आध्यात्मिक अनुबंध है? ये अनुबंध होता है गुरु और शिष्य के बीच। मतलब एक जान लीजिए कि एक अगर गुरु है जिन्होंने हजारों शिष्य बनाए, हजारों शिष्यों में से 8 से 10 ही ऐसे होंगे
जहां पर ऐसा होगा, मतलब कि वो 10 व्यक्ति ही ऐसे सामने में आपको मिलेंगे कि जिनके साथ में वो गुरु एक आध्यात्मिक अनुबंध कर रहा है। क्योंकि गुरु हजारों का ठेका नहीं ले सकता। एक सामान्य सा जीव जिसे बार बार इस संसार में आना पड़ रहा है किसी के विशेष के उद्धार के लिए, तो जो व्यक्ति विशेष के उद्धार के लिए जो आ रहा है, तो क्या करता है वो 8-10 का ही चुनाव कर सकता है। मनुष्य की यही क्षमता है। तो उसी क्षमता के अंतर्गत वो एक चुनाव कर लेता है कि ये 8 से 10 मेरे शिष्य हैं और इनका मुझे जो है वो अगले जीवन में भी कुछ ऐसा उपाय कर देना है कि ये इनकी जो जन्म जन्मांतर की यात्रा है अब ये यहाँ से छूटे और ये मुक्त हो जाए। तो सबसे पहले तो गुरु को ढूंढना कि जो गुरु सर्व समर्थ हो, अपनी इच्छा से वो जन्म ले सकते हैं, अपनी इच्छा से उनकी मृत्यु हो सकती है, पूरी तरह से अपने स्वरूप में स्थित है। कुछ इस प्रकार के गुरु, और वही गुरु इतने समर्थ होते हैं कि आपके साथ इतने जटिल प्रकार के अनुबंध कर सके और आपको इस भवसागर से पार ले जा सके। अगर वो गुरु मिल गए आपको, अगर वो गुरु आपके जीवन में आ गए, तो फिर इसीलिए लोग कहते हैं कि गुरु की सेवा में वो अपना जीवन दे देते हैं, क्योंकि आपने एक जीवन दिया गुरु की सेवा में। आने वाला जो है न जाने कितने जन्म आपको कष्ट भोगने होते हैं, वो सारे कष्ट जो है वो गुरु अपने साथ लेके जाता है और आपको जीवन मुक्त करा के ही मानता है। तो गुरु का जो एक अनुबंध है, वो जो प्रेम है, वो अनुबंध के रूप में जो दिखता है, ये बड़ा विशेष है। अब यहाँ से जो है, तो इसीलिए सबसे पहले अगर किसी मार्ग में आप आते हैं तो एक गुरु का चुनाव कीजिए। फिर भी ऐसा लगता है कि हजारों लोग तो रह गए ना, 10 को ही ऐसी सुविधा मिले, क्योंकि 10 ने ही उस गुरु का प्रेम पाने का प्रयास किया। बाकी तो बस वो भी एक ट्रांजैक्शन समझ रहे थे कि मैंने कुछ दक्षिणा दी और गुरु ने कुछ ज्ञान दिया। तो ये भी तो देखो ना, 10 से ज्यादा कोई गुरु की सेवा को तत्पर रहता भी नहीं है। तो ये सामान्य सी एक बात है और इसी वजह से ऐसा लगता है कि गुरु सबको इस प्रकार से अनुबंधित करके अपने साथ में ले रखते हैं। और जो 8-10 उनके आसपास करीब में रह जाते हैं, पुराने जमाने में आश्रमों की जब थी बात, तो 50 सैकड़ों जो है वो शिष्य रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये आश्रम की जो व्यवस्था है ये उसे मुक्त करा ही देगी। आज कलयुग में ऐसा संभव नहीं होता। तो गुरु जो है वो गुरु रहे नहीं बड़े विचित्र प्रकार के गुरुजन मिलते हैं। तो एक किस्मत अगर आपकी ऐसी है कि आपसे गुरु अगर टकरा गए, तो फिर उन्हें छोड़ना मत, लगे रहो जब तक वो तुम्हारी जो है वो, जैसे कहते हैं ना, भगवान के पीछे पड़ जाते हैं बस, कि बस आप तो मेरी आप तरक्की करा के ही मानो, मेरी इस भवसागर से मुझे पार करा के ही मानो। तो वैसे ही आप गुरु की एक बार जो है दृष्टि अगर आपको लग गई कि हाँ ये गुरु है मेरे, तो छोड़ना मत उन्हें, एक अनुबंध करा के ही मानना, क्योंकि वास्तविक जीवन से मुक्ति जो है वो कुछ ऐसी ही है, एक गुरु ही करा सकता है और कोई करा भी नहीं सकता है। तब तक के लिए फिर अगली बार एक नए विषय के साथ मिलता है। इस पर अगर किसी प्रकार का भाव हो, कुछ व्यक्त करना हो, तो आप यहाँ पर भी संदेश डाल सकते हैं, मुझे भी संदेश भेज सकते हैं। मैं निर्वाणधाम.in पर उपलब्ध हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।